जस्ट डायल जिसके शेयर में 70% का करेक्शन आ चुका है आईपीओ के बाद में, और ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है और सभी इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं कि इस शेयर में करना क्या चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में, और एंड में मैं आपको मेरा कंक्लूजन दूंगा कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। जस्ट डायल ये नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। जब भी किसी को कॉन्टैक्ट का सर्च करना होता है तो वो जस्ट डायल पे जाते हैं और कॉन्टैक्ट का सर्च करते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है। 63% ऑफ द होल्डिंग जो है रिलायंस इंडस्ट्री के पास में है। हाँ, अभी रिसेंटली कंपनी के सीएफओ ने रिज़ाइन किया। 12 साल के वर्क के बाद उन्होंने रिज़ाइन दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बात आपने ऑब्जर्व की होगी, जब भी कोई बड़े ग्रुप का कंपनी होल्डिंग्स होता है, जैसे रिलायंस में अभी 63% का होल्डिंग है, वैसे सब कंपनीज में ग्रोथ नहीं होता है जनरली, क्योंकि कंपनी का मेनली फोकस अपने कंपनीज पे होता है। ये सब कंपनी जो सब्सिडीज कंपनी होते हैं, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं होता है। कंपनी लिमिटेड हो गई है अपने बिजनेस मॉडल को लेके, सिर्फ नंबर सर्च पे और छोटे छोटे कैटलॉग्स बनाने में अपने पेज पे। कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, रिवेन्यू में ग्रोथ है, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ है। मतलब कंपनी अपने पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है सही तरीके से कि कहाँ यूज़ करना चाहिए, उसे कोई ग्रोथ का प्लान शो नहीं हो रहा है। वो अभी नए नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हो सकता है सक्सेस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो करंटली मेरा सोचना ये है कि अभी वेट करना चाहिए। कंपनी अभी किस सेक्टर पे फोकस कर रही है, किस सेक्टर पे ग्रो होगी, ये हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ पैसा होना सफिशिएंट नहीं होता है, बिजनेस मॉडल में भी दम होना चाहिए। और अभी जस्ट डायल के पास ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जिससे कंपनी का ग्रोथ हो। वो अभी मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रही है। चलिए अभी कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल मैं आपको शो करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरा कंक्लूजन देता हूँ कि इस शेयर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट डायल का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 4,656 करोड़ का है। इसका पी 9 का है, बहुत सस्ता है। उधारी तो है ही नहीं, डेप्ट इक्विटी 0.02 है। इंडस्ट्री का पी 24 का है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता है, 0.92। मतलब आज कोई बिजनेस लगाना चाहता है तो 600 रुपये उसकी बुक वैल्यू है। 600 रुपये भाव तो मिनिमम होना ही चाहिए, अदरवाइज वो एस्टाब्लिश नहीं कर पाएंगे बिजनेस। और रेपुटेशन अलग से आती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं हम यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है, हालांकि काफ़ी स्लो हुआ है, बीच बीच में स्पीड हुआ है, उसके बाद स्लो हो गया ये। नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंडिंग ग्रोथ है डबल डिजिट का, बीच बीच 10 साल का 6% है कंपाउंडिंग में, अदरवाइज 5 साल का आप देखेंगे तो 12% है ही। प्रॉफिट ग्रोथ में भी ऐसा ही है। कंपाउंडिंग में आप देखेंगे तो 30%, 22% हमेशा से ग्रोथ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। खुद का पैसा कितना लगा है, 5,000
ये सब टेक्निकल और फंडामेंटल देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी का शेयर काफ़ी सस्ता है, ये बुक वैल्यू से भी अभी सस्ता है। मतलब 600 का प्राइस तो आज के दिन में अगर ऐसा कंपनी आप चालू करना चाहते हैं तो उतना इन्वेस्टमेंट आपको उस हिसाब से लगेगा। प्लस कंपनी का जो गुडविल है, सक्सेस होगा नहीं होगा, चलिए 10% का ग्रोथ है जो भी कंपनी में, 10 का पी पे है अभी करंटली 9-10 का, उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी सक्सेस रेट चाहिए होता है। तो उस हिसाब से जस्ट डायल बहुत सस्ता है। अगर अपने करंट बिजनेस पे रहे तो भी कंपनी काफ़ी सस्ती है। हाँ, ग्रोथ नहीं है, इसी के लिए बहुत लोग इसमें एग्रेसिव नहीं है पैसा लगाने के लिए, और शेयर प्राइस में 70% का करेक्शन है। अदरवाइज कंपनी के बैलेंस शीट में और फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कंपनी में कुछ नया होगा, ग्रोथ आएगी, शेयर प्राइस में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। बट टिल देन मुझे लगता है कि कंपनी अभी स्टेबल रहेगी या कंसोलिडेशन फेज पे रहेगी। एंड में मैं आपको मेरा एक कंक्लूजन देता हूँ, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस शेयर में क्या करना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो के बाद अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर राय लें कि हम इस शेयर को बेचें या खरीदें या होल्ड करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। अगर मुझे नया एंट्री बनाना होता इस शेयर में तो मैं वेट करता कंपनी के ग्रोथ के बारे में, कि कंपनी कुछ ग्रोथ कर रही है, अभी कुछ नए बिजनेस में अभी एंट्री बना रही है, उसमें सक्सेस मिला या नहीं मिला, उसके बाद मैं एंट्री बनाता। हाँ, कई लोग का सोचना ऐसा है कि जब सब कुछ हो जाता है तो शेयर प्राइस ऊपर मिलता है। मेरा सोचना लेकिन ये है, भले ही आप थोड़ा लेट से खरीदें, अगर आपको यहाँ से लेट सपोज 70% डाउन है और 100% का गेन मिलने वाला है, तो आप भले ही 30-40% मिस कर जाइए और ऊपर के 60-70% को पकड़िए, लेट एंट्री कीजिए। लेकिन गलत होने से तो अच्छा ही है ये कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। और अगर मैं इस शेयर को अगर होल्ड करता होता तो मैं इसमें अभी छोटा सा अमाउंट एक एवरेज करता, क्योंकि अभी बहुत सस्ते पे है। और जैसे जैसे शेयर में ग्रोथ होता और नए नए बिजनेस डेवलप होते, मैं छोटा छोटा अमाउंट उसमें एवरेज करता। लेकिन अगर आप इस कंपनी में अभी लॉस में है तो किसी एंगल से मुझे एग्जिट करना नहीं दिखता है, क्योंकि कंपनी में कोई इश्यू नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे आप इस शेयर को अगर होल्ड करते हैं या फिर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट पे लिखिए, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।